तो इस वीडियो में हम यूएनए के बारे में फुल कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? यूएनओ यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनाइटेड नेशन यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। हम जानेंगे यूएनओ की स्थापना करने की क्या ज़रूरत पड़ी और इसकी स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की थी। इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं, इसमें परमानेंट मेंबर कितने हैं और नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, और करंटली इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, हम सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले यूएन चार्टर साइन हुआ, जो कब हुआ था? 26 जून 1945। अब से लगभग कितने साल पहले? 76 ईयर्स एगो। अब से 76 साल पहले क्या हुआ था? यूएन चार्टर साइन हुआ था। कब? 26 जून 1945 को। चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स। वो चार्टर जो था वो फोर्स मतलब वो कब फोर्स में आया? 24 अक्टूबर 1945। उसने मतलब वो एक तरीके से कानून बन गया। कब? 24 अक्टूबर 1945। इस दिन को ही हम यूनाइटेड नेशन के रूप में हर वर्ष बनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर को हम हर साल यूनाइटेड नेशन के रूप में बनाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। अब से 76 साल पहले, 76 ईयर्स एगो। अब इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है? ये इंटरनेशनल है, इंटर गवर्नमेंटल है, या इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है? कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यूएनओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। करंटली इसमें कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट हैं? करंटली इसमें 193 कंट्री पार्टिसिपेटेड हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं कि दो को ऑब्जर्व किया हुआ है। वो कभी भी इसकी स्थायी सदस्यता ले सकते हैं, वो इसके परमानेंट मेंबर कभी भी बन सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या हैं? इसकी 6 प्रमुख भाषाएं हैं, जिनमें पहली कौन सी है? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रसियन, स्पेनिश। इसकी 6 प्रमुख भाषाएं हैं। लीडर्स, इसके लीडर्स मतलब इसके मुख्य पद हैं उन पे कौन कौन है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल होता है इसका एक पोस्ट, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट होता है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट होता है। सबसे ऊंचा जो पद है, जो सबसे ऊंची पोस्ट है इसकी, वो कौन सी है? सेक्रेटरी जनरल। यही सारी जो इसकी वो हैं संस्था उसका देख रेख करता है, उसका मतलब एक तरीके से उसका प्रभुत्व करता है। और उसके नीचे कौन सा? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। फिर क्या होता है? जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। फिर क्या उसके सबसे नीचे कौन होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट। करंटली जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरेस। वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट है कोलिन वैक्सीन कल्पाइल। वो कौन है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीचे के 3 नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? यूएनए के सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ? और उनकी कंट्री क्या है? पुर्तगाल। अब हम जानेंगे कि यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। तो यूएनओ के हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशन में हैं। इसकी यूनाइटेड नेशन की जैसे हमारा एक बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी हमारी सारी कंट्री में ब्रांचेस हैं, तो इसकी भी
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो पे कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। ठीक है। अब हम कुछ इसके बारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स जानेंगे। द यूनाइटेड नेशन यूएन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एमिंग टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी और शांति को बनाए रखना। इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सिक्योरिटी की देखभाल करना या उसको बनाए रखना। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमोंग नेशंस, मतलब सारे जो नेशन हैं इसके, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है 193 कंट्रीज़ ने, उनके बीच में जो रिलेशन है उनको बनाए रखना। अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन बनाए रखना। एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनिंग द एक्शन ऑफ नेशन, और सभी नेशन में एक अच्छे तरीके से तालमेल बैठाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यह विश्व का सबसे फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे फैमिलियर संगठन है। द यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी, जो इंटरनेशनल टेरिटरी है उसमें इसका हेडक्वार्टर पे कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में। एंड हैज़ अदर मेन ऑफिस इन, और जो इसके अदर मेन ऑफिस हैं वो कहाँ पे हैं, जिनेवा, नेवी और वियना एंड द हैंग। इसमें इनमें इनके अदर जो मुख्य वो हैं हेडक्वार्टर वो वहाँ पे हैं। द यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के बीच, उसके बाद क्या हुआ, भविष्य में कभी ऐसे युद्ध ना हो उसके लिए एक संस्था बनाने का विचार रखा गया, और उसके आधार पर ही हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स, इस जैसे कि इसमें बताया गया है, विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स, मतलब भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो, या इसके लिए हमारा क्या हुआ, उसकी स्थापना करी गई। सडिसिंग द रेदर इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशन ऑन 25 अप्रैल 1945, मतलब कि 25 अप्रैल 1945 को 15 गवर्नमेंट मीट इन सैन फ्रांसिस्को, मतलब कि 50 देश की सरकार थी वो कहाँ पे मिली, सैन फ्रांसिस्को, फॉर ए कॉन्फ्रेंस, इसके लिए एक सम्मेलन के लिए। एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूनाइटेड चार्टर, और उन्होंने यूनाइटेड चार्टर को बनाने के लिए क्या करा, वहाँ पे एक सम्मेलन करा। विच वाज एडोप्टेड ऑन 25 जून 1945, जो कब अपना लिया गया, 25 जून 1945, एंड टुक इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945, और जो इफेक्ट में कब आया, जो मतलब प्रभाव में कब आया, 24 अक्टूबर 1945, जो कि हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे भी बनाते हैं। व्हेन द यूनाइटेड नेशन बिगेन ऑपरेशंस परसुएंट टू द चार्टर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, मतलब कि मानव के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानवता को बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, एक एड डिलीवर करेगा। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है उसको प्रमोट करेगा। एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको अपहोल्ड कर मतलब बनाए रखेगा। एट इट्स फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशन हैड 51 मेंबर स्टेट, जब इसकी स्थापना हुई थी तब यूनाइटेड नेशन में कितने स्टेट थे, 51, विच द एडिशन ऑफ साउथ सूडान इन 2011 में कौन जुड़ा, साउथ सूडान। मेंबरशिप इज नाउ 193, अब कितने मेंबर्स हैं इसमें, 193, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स सोवियन स्टेट, ये ऑलमोस्ट सारे स्टेट के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पता करेंगे यूनाइटेड नेशन में कितने स्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं, मतलब परमानेंट मेंबर्स हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंट्री हैं जो परमानेंट
परमानेंट कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं, और ये और बाकी की जो कंट्री हैं वो नॉन परमानेंट कंट्री के तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन देती हैं। परमानेंट हमारे जो कंट्री हैं वो कौन है? चाइना। रीजनल ग्रुप क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप। मेंबरशिप का मेंबर कब से है? 1971। ठीक है। रिप्लेस्ड द रिपब्लिक ऑफ चाइना, कब रिप्लेस किससे किया गया? रिपब्लिक ऑफ चाइना से। दूसरा हमारा कंट्री कौन सी है? फ्रांस। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप, ये कौन से रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है? वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप। ये मेंबर्स कब से? 1945, जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तब से ही इसकी मेंबर है। कौन? फ्रांस। रसिया। फिर हमारे उसके बाद क्या है? तीसरे नंबर पे रसिया। ये कौन रीजनल ग्रुप इसका क्या है? ईस्टर्न यूरोप ग्रुप। ये कब से मेंबर है? 1991 से। रिप्लेस द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसने क्या रिप्लेस किया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। हमारी फोर्थ कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप, ये कौन से रीजनल ग्रुप है? वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1945 में। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट जो इसकी परमानेंट कंट्री वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप, 1945 में। स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में 2 बार आवेदन किया है, लेकिन चाइना की वजह से भारत का दोनों बार आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अगर जो चाइना अब इस पर साइन करता है तो हम भारत भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेगा। इसके नॉन परमानेंट जो इसके कंट्री हैं वो कौन है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ये जो इसकी स्थायी सदस्य कंट्री हैं, इनके पास वीटो पावर है। कोई भी अध्यादेश या कोई भी संशोधन यदि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पास होगा तो इन सभी कंट्री का साइन होना उस पर अति आवश्यक है। अगर जो इन देशों में उस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसको निरस्त मान लिया जाएगा। आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगेगा। थैंक यू।